Okay. Good evening all. So what we are discussing? We are discussing the periodic trend. हम periodic trend को क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं. तो उसमें से हम पहला ट्रेंड देख चुके, दैट इज वैलेंसी. नाउ द सेकंड ट्रेंड इज एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज क्या होता है? इसको एटॉमिक साइज कैसे इंडिकेट करते हैं? एटॉमिक साइज इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस. कैसे रेडा? बाय इट्स रेडियस. यानी एटम का जो रेडियस होगा उसी से हम एटॉमिक साइज को इंडिकेट करते हैं. बराबर. किसी भी साइज, इसका मीनिंग क्या है? किसी भी एटम का साइज जो है वो कैलकुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक रेडियस. अब उसके लिए हमको पता चाहिए कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है. तो हम सिंपल सा पढ़ते हैं. व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस? बड़ा सिंपल चीज है. तो पहले हम क्या कर रहे थे, जैसे मैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन कर लेता हूँ, बता देता हूँ क्या होता है. एटॉमिक रेडियस क्या होगा? एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो डिस्टेंस रहेगा, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, दैट डिस्टेंस इज एटॉमिक रेडियस. अभी क्लियर करा था. जैसे मैं एटॉमिक साइज पहले हम ग्रुप के लिए कर लेते हैं. हम पहले एटॉमिक साइज क्या के लिए करते हैं? ग्रुप के लिए करते हैं, फिर पीरियड के लिए करते हैं. क्या डिफरेंस आएगी वो देखते हैं. ऑलरेडी वी आर डन विद दिस, थोड़ा सा डिटेल में करना है. सो ग्रुप 1 क्या होगा? एटॉमिक साइज. इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर क्या है इसका? एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1. एटॉमिक नंबर लिखते हैं 1. बराबर. ऊपर हेडिंग डाल देता मैं एटॉमिक नंबर. तो एटॉमिक नंबर लिखते चलेंगे. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1. कैसे होगा? सपोज दिस इज द न्यूक्लियस. ये क्या है? न्यूक्लियस. एंड न्यूक्लियस के बीच में एक ऑर्बिट, ये हो गया. फिर उसके बाद में देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर वी ऑल नो 3. सो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन. अभी हमको पता है किस तरीके से कॉम्प्लिकेशन करते हैं. फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा. वी ऑल नो. बराबर है कि अपने आप दिख रहा है. जैसे जैसे सेल बढ़ेगा एटॉमिक साइज. अब इसमें एटॉमिक रेडियस क्या है? हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक रेडियस क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज द एटॉमिक रेडियस. सो एटॉमिक रेडियस क्या होता है आप समझ गए. व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम, कहां से? न्यूक्लियस. ये क्या बेटा? न्यूक्लियस है. सेंटर पॉइंट इज न्यूक्लियस. इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ, किसका न्यूक्लियस है? एटम का है. इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एटम टू इट्स आउटर मोस्ट. ये कौन सा सेल है बेटा? सबसे बाहरी सेल है. टू इट्स आउटर मोस्ट सेल. बराबर है. सो एटॉमिक रेडियस आपको समझ गया है कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के बीच का जो डिस्टेंस है वो एटॉमिक रेडियस होगा. और एटॉमिक रेडियस से इंडिकेट करता है एटॉमिक साइज को. उसके बाद में लिथियम में फिर क्या होगा? एटॉमिक रेडियस. दिस इज द न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस इज अगेन एटॉमिक रेडियस. आई एम डिनोटिंग दैट बाय स्मॉल r. ओके. नाउ द सोडियम का क्या होगा बेटा? सोडियम एटॉमिक नंबर 11. सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? Na. उसके बाद में क्या आता है? ग्रुप 1 में सोडियम एटॉमिक नंबर 11. सो न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में, सेकेंड थोड़ा सा दूर बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ऑर्बिट एक में को टच कभी नहीं करते. सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स. ये तो आपको समझता है. एंड थर्ड ऑर्बिट में कितने गए? 2 और 8 10 हो गए. फिर थर्ड ऑर्बिट जो होएगा, थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन. नाउ इसमें एटॉमिक रेडियस क्या होगा? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल, दैट इज r. ये एटॉमिक रेडियस हो जाएगा. क्या कर रहे हैं? पहले एटॉमिक रेडियस देखिए कितना था, फिर देखो थोड़ा बढ़ गया, फिर देखो और बढ़ गया. मैं कुछ कर रहा क्या जानबूझ के? मैं कुछ जानबूझ के नहीं कर रहा. बराबर है. जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा डाउन, एज वी मूविंग डाउन द ग्रुप. उसके बाद में क्या आएगा? सोडियम के बाद में क्या आता है? पोटेशियम. इसके बाद में क्या आता है? पोटेशियम. के नंबर 19. पहले ऑर्बिट में न्यूक्लियस, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स. बराबर है. K19 इधर ही लिखता. के नंबर 90. तीसरे ऑर्बिट में 1 2 अगेन 8 इलेक्ट्रॉन. तीसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन. एंड फोर्थ ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन.
हो गया 19, 2 8 10, 10 8 18 और 19, बराबर है। सो नाउ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 19। अब इसका एटॉमिक रेडियस देखिए, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल, दिस इज दिया। अपने आप एटॉमिक रेडियस का साइज बढ़ रहा है, कैसे जा रहे, ऊपर से नीचे जा रहे। हाइड्रोजन सबसे ऊपर में, उसके बाद में लिथियम नीचे, फिर सोडियम नीचे, फिर पोटेशियम नीचे। सो हम कैसे कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप मूव रहे, मूविंग डाउन द ग्रुप। कैसे मूव रहे बेटा, वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप। सो मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होगा, एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, बराबर है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, देयरफॉर मैं बोलूंगा, देयरफॉर एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग, एटॉमिक साइज इज आल्सो इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इज आल्सो इंक्रीजेस। क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल भी तो बढ़ रहे हैं। पहले इसमें 1 सेल, फिर 2 सेल, फिर 3 सेल, फिर 4 सेल। क्यों एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स आर आल्सो इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ सेल भी बढ़ रहे बेटा, बराबर है। एटॉमिक रेडियस क्या हो गया बताएं, मूव डाउन द ग्रुप। जब हम ग्रुप के नीचे बोलेंगे, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, डाउन जब ग्रुप में हम नीचे मूव कर रहे हैं तब के लिए मैं बात कर रहा हूं। एज वी मूव डाउन द ग्रुप क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, दिख रहा है एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, छोटा बड़ा बड़ा सबसे बड़ा, और नीचे बड़ा होगा तो और बड़ा। दूसरा एटॉमिक साइज आल्सो इंक्रीज, एटॉमिक अपने आप दिख रहा है, छोटा एटम थोड़ा बड़ा एटम हो गया, फिर सोडियम का और बड़ा, पोटेशियम का और बड़ा, तो एटॉमिक साइज और बढ़ गया। उसके बाद में नंबर ऑफ सेल, पहले यहाँ पे 1 सेल है, यहाँ पे 2 सेल है, यहाँ पे 3 सेल है, यहाँ पे 1 2 3 4, नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज होते हैं एज वी मूव डाउन द ग्रुप। ये सब चीजें हो रही है, एम आई राइट, बराबर है कि नहीं बेटा, डाउन द ग्रुप ये सब चीजें हो रही है। हाँ 1 मिनट जस्ट वेट, ओके सॉरी, थोड़ा सा नेचुरल प्रॉब्लम, नैसर्गिक आपत्ति मंडे जोड़ कर रहे हैं। ओके, उसके बाद में ग्रुप के लिए तो समझ गया क्या होगा एटॉमिक रेडियस के बारे में। अब पीरियड देख लेते हैं। पीरियड में थोड़ा सा ट्रेंड अलग होता है बेटा, लेकिन बहुत सिंपल होगी। लिथियम का मैंने भी बताया, एटॉमिक नंबर क्या है लिथियम का बताइए, 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। मैं कुछ बताता हूँ, कुछ आपको होमवर्क देता हूँ। ओके, सो व्हाट विल हैपन, कैसे होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर लिथियम का, एटॉमिक स्ट्रक्चर इज फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 1, टोटल हो गए 3। बेरिलियम के लिए क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, क्या कर रहे हैं, वी आर मूविंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से किधर जा रहे हैं बेटा, राइट की तरफ में। हमारा डायरेक्शन क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सो हम लेफ्ट से, लेफ्ट में लिथियम है, पीरियड 2 में सबसे लेफ्ट में लिथियम और राइट में नियॉन। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मूविंग लेफ्ट टू राइट। हम क्या कर रहे हैं, व्हाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। ट्रेड किसके लिए देखेंगे, व्हाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, लिख देता हूं मैं, व्हाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। किसमें बेटा, इन पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो व्हाट विल हैपन विद एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज के ऊपर में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमको देखना है। सो मैं एक एरो बना देता हूं, समझने के लिए आसानी होगी। दिस इज लेफ्ट, इधर की तरफ का मुंह, इधर की तरफ का एरो, तो ये हो गया राइट। क्या हो जाएगा देखिए, लिथियम पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, पीरियड 2 में तो पता है अपने को 2 ही ऑर्बिट बढ़ेंगे, सिर्फ आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 इंक्रीज हो गए। बेरिलियम पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, दूसरे ऑर्बिट में क्या होएगा, दूसरे ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स। एम आई राइट, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, लिथियम को समझने में आसानी होनी चाहिए। वेरी गुड। इसमें 1 बोरॉन ये न्यूक्लियस, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स। बराबर है। थोड़ा सा साइज बड़ा करता मैं इसको, बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि थोड़ा साइज बड़ा कर रहा मैं पहले से। 1 2 3 टोटल 5 हो गए, पहले में 2, दूसरे में 3, 5। नाइट्रोजन चलो, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का आप कर लो, 8 7 8 9। नियॉन सबसे लास्ट में, तो न्यूक्लियस पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पहले ऑर्बिट में 2 और सेकंड ऑर्बिट में टोटल 8, 1 2 3 4
5 6 7 8। अब आप बोलोगे कि सर आप क्यों साइज छोटा छोटा बनाते जा रहे, ये बड़ा दिख रहा है फिर छोटा दिख रहा है फिर छोटा फिर छोटा, और आपने जब नियॉन को पकड़ा तो उसको सबसे छोटा। ऐसे ही होता है। क्या ऐसे होता है, क्या होता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बढ़ते हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे, वैसे वैसे न्यूक्लियस का पावर बढ़ता है। किसका पावर बढ़ता है, न्यूक्लियस का पावर बढ़ता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बढ़ेंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस का पावर बढ़ेगा, और जितना न्यूक्लियस का पावर बढ़ेगा उतने ताकत से न्यूक्लियस आउटर मोस्ट ऑर्बिट को खींचता है, उतने ताकत से न्यूक्लियस आउटर मोस्ट ऑर्बिट को खींचता है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना न्यूक्लियस का पावर ज्यादा, उतने ताकत से वो खींचेगा। तो उस चक्कर में एटम जो है वो श्रिंक हो जाता है। एटम क्या होता है, श्रिंक होता है। जैसे एटम श्रिंक होगा उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा। देखो इन लिथियम सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस के ऊपर में चार्ज कम है, न्यूक्लियस का पावर कम है, तो इसने कम ताकत से खींचा, इसलिए एटॉमिक रेडियस आपको ज्यादा दिख रही। बट फॉर द नियॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस के ऊपर में चार्ज बहुत ज्यादा होगा, वो बहुत ताकत से आउटर मोस्ट ऑर्बिट को खींचेगा, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगी। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो रहा है? So as while moving left to right in period, atomic radius decreases। क्या होता है? Atomic radius decreases। क्यों रेडियस डिक्रीज हो रही है? क्यों रेडियस डिक्रीज हो रही है? क्या? As number of electrons in outermost orbit increases, number of electrons in outermost orbit increases, charge on nucleus is also increased। Charge on nucleus also increases। न्यूक्लियस के ऊपर में चार्ज बढ़ेगा तो क्या करेगा? Therefore nucleus attracts outermost orbit with more power। बहुत ज्यादा पावर से क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा। Therefore एटम जो श्रिंक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उसका साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थर्ड ट्रेड के साथ में। हैव अ नाइस डे टू ऑल। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।